कुंभ लगन कुंभ राशि साल 2025 का फरवरी का महीना कैसा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेशनल साइड की। तो देखिए प्रोफेशनल साइड से दिस मंथ सीम्स टू बी वेरी प्रोडक्टिव। सो बेसिकली योर क्रिएटिव माइंडसेट आपका बाहर निकल कर आएगा। आप टेक्नोलॉजी यूज करोगे, टेक्नोलॉजी की नई नई चीजें सीखने की कोशिश करोगे, मे बी पावर पॉइंट, मे बी एक्सेल। वैसे भी हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जी रहे हैं, देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स कमिंग। तो आप सोचोगे कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके मैं अपनी चीजों को इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने बॉसेस को इम्प्रेस कर सकता हूँ, चीजों को मैं शॉर्टकट के थ्रू कर सकता हूँ थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी इस महीने। आप लोग वर्क स्टैंड पॉइंट पे आपको अपने बॉसेस का सपोर्ट भी मिलेगा। ओवरऑल यू विल कीप योर सेल्फ वेरी ऑक्यूपाइड इन योर वर्क लाइफ। तो अच्छा महीना है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। स्टूडेंट्स की अगर बात करें, जो लोग आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफी अच्छा महीना है। बेसिकली आप लोग क्या करोगे, ऑनलाइन मोड के थ्रू आप अपने स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश करोगे। जैसे हो सकता है कि आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, कुछ सर्टिफिकेशंस करो और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को अपस्किल करने के लिए। आप ये रियलाइज करोगे कि इस वर्ल्ड में जीने के लिए, इस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में जीने के लिए आप में जो भी स्किल गैप्स है, आप उसको पूरा करने की कोशिश करोगे थ्रू डिफरेंट मोड्स। अच्छा टाइम है। आप लोग ऑनलाइन मोड के थ्रू अपने अंदर नॉलेज इंकलकेट करोगे टीचर्स के थ्रू। मे बी आप किसी भी, जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी भी डिफरेंट प्रोग्राम्स में अपने आप को एनरोल करोगे। तो दिस मंथ इज फॉर स्टूडेंट्स टू अपस्किल देमसेल्फ, टू ग्रो देमसेल्व्स इन द फील्ड ऑफ आईटी, टेक्नोलॉजी, इवन शेयर मार्केट की फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये महीना अच्छा है, बोथ फॉर स्टूडेंट्स एंड इवन इफ यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल इन सच फील्ड्स, तो ये आपके लिए काफी अच्छा महीना है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ना थोड़ा बहुत इश्यूज रह सकते हैं, जैसे आपका स्टमक सेंसिटिव हो सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज, थोड़ा इंसोमिया होना, माइग्रेन थोड़ा ज्यादा आपको फील हो सकता है फेब के महीने में। इट कुड बी बिकॉज ऑफ दी वर्क प्रेशर, इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज आप लोग ओवर थिंकर बहुत हो जाओगे, बहुत ज्यादा सोचोगे। जब आदमी ज्यादा सोचता है तो दिमाग पे असर पड़ता है और थोड़ा बहुत एंग्जाइटी होती है, तो थोड़ा हेडेक होता है, माइग्रेन होता है। बट मोटा मोटा आप लोगों का सब कुछ मुझे ठीक लग रहा है। सेकेंड हाफ ऑफ दी फेब्रुअरी में आपको अपनी फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है। जब आपका सन का ट्रांजिट सैटर्न के ऊपर से होगा तो आपके फादर को थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जस्ट फॉर 15-16 डेज। तो उसमें अपनी पापा की हेल्थ का ध्यान रखना। जो लोग रिलेशनशिप्स में है ना, आई फील दैट आप लोगों में थोड़े बहुत वर्बल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि अगर काफी टाइम से आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था, अप एंड डाउन बहुत चल रहे थे, आप लोग कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप को आगे सस्टेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वहां मुझे ऐसा लग रहा है यू गाइस कैन एंड अप इन सेपरेशन। आप लोग अपने आप को अलग अलग, यू कैन डिपार्ट। आपको लगेगा नहीं इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, तो अपने अपने रास्ते चलो। तो दिस थिंग माइट हैपन इन योर रिलेशनशिप और प्रोबेबली ये डिसीजन आप लोगों की लाइफ के लिए अच्छा ही होगा। जिस रिलेशनशिप में हम लोग खुश नहीं है, हमें उसके अंदर रहना भी नहीं चाहिए। मैरिड कपल्स की बात करें तो आपकी स्पाउस की हेल्थ थोड़ी बहुत सेकेंड हाफ ऑफ द फेब्रुअरी थोड़ा सा आपको उनकी हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। और जिन मैरिड कपल्स के अंदर ना काफी टाइम से एक सेपरेटिव टेंडेंसीज आ रही है या आपस में काफी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, आप लोग आपस में खुश नहीं हो, फेब्रुअरी में सेकेंड हाफ ऑफ द फेब्रुअरी आपको ऐसा फील होगा कि कम्युनिकेट करके अपनी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये कम्युनिकेशन काफी प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि जब मार्च के बाद इवन सैटर्न का एस्पेक्ट भी आपके 7th हाउस से हट जाएगा, तो आपके मैरिड लाइफ में ना काफी एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी प्रोस्पेरिटी देखने को मिलेगी। फॉर द मैरिड कपल्स आपका आपस में बॉन्ड बढ़ेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना अच्छा है। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, फॉरेन कोलैबोरेशन हो सकते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। ओवरऑल दिस मंथ इज फ्रूटफुल फ्रॉम द बिजनेस स्टैंड पॉइंट। फाइनेंशियल साइड की बात करूं, और मैंने इस टॉपिक को सबसे एंड में इसलिए उठाया है क्योंकि आपको बहुत ध्यान रखना है। राहु इज इन योर सेकेंड हाउस। तो क्या होता है ना, कभी कभी हम गलत एडवाइजेस में आके एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपका जुड़ा हुआ पैसा कम हो सकता है। तो आपको कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने का आप सोच रहे हैं तो 2 बार सोच समझ के करिएगा। हो सके तो किसी बड़े से अपने घर में एडवाइस लीजिएगा। और ये भी हो सकता है, आजकल स्कैम्स बहुत चल रहे हैं, जैसे कि आजकल फोन पे स्कैम्स होने लगे हैं। मतलब कितने स्कैम्स हो रहे हैं। कुछ भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स पे साइन करें तो प्लीज 2 बार पढ़ के, 3 बार पढ़ के करिएगा। किसी से कुछ कम्युनिकेट भी अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ के कम्युनिकेट करिएगा कि क्या ये प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन होगी, क्या मुझे इससे मेरा कुछ फायदा होने वाला है, वरना यू कैन एंड अप लूजिंग योर ओन वेल्थ। और मेल्स के लिए स्पेशली, इवन फॉर द फीमेल्स हो सकता है, क्योंकि राहु के साथ शुक्र आके यहाँ बैठेंगे, तो कभी कभी होता है कि हम किसी फीमेल की बातों में आकर भी कुछ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ना ले ले, जो हमारे लिए ही नुकसान हो आगे जाके।
रेमेडी के तौर पे आप कोशिश करिएगा इस फेब के महीने में आप गणेश जी की आराधना करें, गणेश चालीसा पढ़े बुधवार के दिन, और हो सके तो जो आपके घर के आसपास आपके सर्वेंट्स के बच्चे हो या कोई भी जिनको जरूरतमंद बच्चे हो, उनको कुछ स्टेशनरी का सामान आप डोनेट करें, जैसे कि नोटबुक्स हो गई, पेन्स हो गए, तो इससे आपको गणेश जी की पूरे आशीर्वाद मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे लाइव सेशंस में आके अपने कमेंट्स भी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। थैंक यू सो मच।